हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम दिनों में जो क्लास 10 इंग्लिश के बोर्ड का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और एग्ज़ाम में पेपर को किस प्रकार से करें कि हम हाईएस्ट मार्क्स यानी कि 97% प्लस मार्क्स किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने करना है लिटरेचर सेक्शन। आपके पास जितना भी टाइम है उसका 60% टाइम आप किसको दें? लिटरेचर को। जिन बच्चों ने तो एनसीईआरटी रीड की हुई है वो तो इस बार भी एनसीईआरटी के चैप्टर जो हैं उनकी रीडिंग लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें अंडरलाइन करें। लेकिन जिन बच्चों ने कभी एनसीईआरटी को रीडिंग नहीं ली है वो इस बार भी एनसीईआरटी की रीडिंग ना लें। वो क्या करें? वो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और जो चैप्टर की समरी है उसको यूट्यूब पर देखकर अच्छी तरह से क्लियर करें चैप्टर को। और साथ में जो पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। और इसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। और राइटिंग सेक्शन में मेन आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर्मेट पर। जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मेट आपका गलत हो जाता है एग्ज़ाम में तो जो एग्ज़ामिनर होता है वह आपके उससे वो जो गलती होती है बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट की ओनली रीडिंग ले लेते हैं। आपने केवल रीडिंग नहीं लेनी, उसको लिख कर प्रैक्टिस करना है कि कहाँ पर डेट आनी है, कहाँ पर हमने कॉमा डालना है। इस सेक्शन में थोड़ा सा ही सिलेबस है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें एक तो आपको फॉर्मल लेटर आएगी और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर में आपसे लेटर ऑफ ऑर्डर या फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड लेटर आएगी। और जो एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होगा, इसमें आउटलाइन, चार्ट, मैप, क्ल्यू कुछ इस तरह का दिया होगा जिसको देखकर आपने एक पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की। मोस्टली अनसीन पैसेज को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। अनसीन पैसेज करने की क्या ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन रीड करें। अनसीन पैसेज के नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से आप रीड कर लें और उसके बाद पैसेज को 2 टाइम रीड करें। जब आप ऐसा करेंगे तो जो क्वेश्चन होंगे पहले से आपके माइंड में होंगे, अगर आप इसको 2 या 3 बार क्वेश्चन रीड कर लेते हो। और जब आप अनसीन पैसेज को रीड करते हैं तो साथ साथ में ही आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर ये है, जिससे कि ये जो पैसेज होता है जल्दी से सॉल्व हो जाता है। टर्म 1 में ये जो पैसेज था काफ़ी मुश्किल आया था, इस बार कुछ इजी आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह से इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जब बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे तो उस समय आप टाइम लिमिट का ध्यान रखें। और जो पहले 2 से 3 पेज हैं, 2 से 3 पेज हैं, वो आप गुड हैंड राइटिंग में लिखें। उसकी हैंड राइटिंग आप बिल्कुल आपने क्लियर लिखनी है। उसके बाद जैसे भी आपकी हैंड राइटिंग है नॉर्मल चलने दें। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना एग्ज़ाम देते समय कि अगर तो कुछ क्वेश्चन की जैसे लिमिट होती है कि मान लीजिए 100 to 120 वर्ड लिमिट उन्होंने रखी है किसी क्वेश्चन की, तो आप अपना क्वेश्चन कोशिश करें कि 100 वर्ड पर ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक निकलने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप कम वर्ड लिखेंगे तो उसमें मिस्टेक भी उतनी ही कम होगी। और आपको वैसे ही लिमिट उन्होंने दी होती है 100 से 120 या 100 से 150, तो आपको क्या करना चाहिए कि जितनी लिमिट कम से कम है उतनी लिमिट में ही अपना टॉपिक कवर कर दें। इससे एक तो आपकी टाइम की सेविंग होगी और दूसरा मार्क्स कम कटेंगे। और हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और एक लाइन छोड़कर फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें, ताकि क्लियर हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और पेपर कुछ इस प्रकार से करें कि आपका पेपर जितना टाइम दिया गया उससे 15 मिनट कम से कम पहले ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपने पेपर को रीड कर पाएँ, आंसर शीट को रीड करें और जो मिस्टेक है उसको सही कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।